Hello students, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. My today's topic is photosynthesis. Photosynthesis means that it is the process in which green plants make their food. Okay. तो अगर हम बात करें कि इससे पहले जो मैंने लास्ट अपना लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसमें मैंने दो टॉपिक्स कवर किए थे, मतलब दो उसके टाइप्स मैंने बताए थे। एक था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन था, उस हेट्रोट्रॉफिक में बहुत सारे टाइप्स थे और उनको मैंने एक्सप्लेन किया था। और फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यानी कि हम बेसिकली आज इसी को पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और क्योंकि इसका मेन इसमें आता है फोटोसिंथेसिस, तो हम फोटोसिंथेसिस को ही डिटेल में आज जानेंगे कि क्या है फोटोसिंथेसिस। और ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन की बात हो रही है। और उसमें आता है क्या, फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड स्वयं, अपना फूड खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? देखिए, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। फोटो टर्म फोटोन से लिया गया है, विच मीन्स लाइट, and synthesis means combine, to combine। तो in the presence of light जब कुछ केमिकल्स कंबाइन कर रहे हैं और कंबाइन करके वो केमिकल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म कर रहे हैं या कोई फूड को फॉर्म कर रहे हैं। और ये काम फोटोसिंथेसिस जो है, दिस प्रोसेस इज ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही हो सकती है और वो भी ग्रीन प्लांट्स में होगी। तो ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड in the presence of light, that is sunlight, water and carbon dioxide. And I told you that green plants, so green plants, it means the plants which contain the pigment chlorophyll, right? तो ग्रीन वही प्लांट होगा जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो इसके लिए रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए होगा, दीज आर दी रॉ मटेरियल, यानी प्लांट्स रिक्वायर दीज रॉ मटेरियल्स। व्हाट आर दी रॉ मटेरियल्स? लाइट, दैट इज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड क्योंकि वो ग्रीन है तो उसमें क्लोरोफिल ज़रूर होगा। और अगर वो ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो लाइट की प्रेजेंस में वाटर कहाँ से आ रहा है? अच्छा, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके हर क्लास में, हर लेवल में। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो इसका मेन बेसिक इसका फंडामेंटल है, क्या होता है, ये आपको पूरी डिटेल में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं किसी भी प्लांट की, तो आपका अगर ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में ये ग्रीन है तो इट कंटेन दी क्लोरोफिल पिगमेंट। वही बात मैं डायग्रामेटिक सिर्फ बता रही हूँ। इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रहा है? थ्रू एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। या तो एनिमल्स या ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जितने भी लिविंग्स हैं रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड
को निकाल रहे हैं बॉडी से और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट्स ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको प्लांट्स को क्या चाहिए और इस प्रोसेस को करने के लिए चाहिए है वाटर, जो इनको कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम दी रूट्स। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। अब वाटर कहाँ से आ रहा है रूट्स के पास? भाई रेन हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो रेन के थ्रू आ रहा है वाटर। उस वाटर को जो वाटर की मतलब ज़रूरत है वो रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर रही हैं और फिर वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, पूरा उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। अब ये होता किससे है? ये होता है थ्रू जाइलम। जाइलम क्या है? ये कंडक्शन का काम करता है, वाटर कंडक्शन का। जाइलम एक तरह का टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें? रूट्स में। वैसे तो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन ये कैनाल्स के फॉर्म में, मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप उसको देखो किसी भी रूट को, तो उसमें बहुत सारे जाइलम के पोर्स आपको दिखेंगे। वो रूट्स के थ्रू पूरी बॉडी में जो वाटर का सप्लाई कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो जाइलम नाम का टिश्यू कर रहा है, जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये तो सिंपल सी प्रोसेस थी, क्या कि ये हो क्या रहा है, इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए। अब रॉ मटेरियल्स तो ये हैं, कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है? वो है ग्लूकोज। फूड फॉर्म कर रहा है ना, सिंपल फॉर्म C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। और ये तो आप सभी जानते हैं कि साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो साथ में ऑक्सीजन भी फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारी सिंपल सी एक मैकेनिज्म कह दें या सिंपल सी रिएक्शन, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं? क्लोरोफिल भी हो उसमें एंड सनलाइट। क्लोरोफिल, सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फ्रॉम एटमॉस्फेयर, रूट को फ्रॉम द वाटर को फ्रॉम द रूट, ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये कैसे होता है, क्या मतलब किस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, तो अगर उसकी बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वाटर। अब देखिए, जो वाटर है, पानी H2O, ये फॉर्म करता है क्या? H2 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये वाटर जो आ रहा है वो उससे क्या फॉर्म हो रहा है? ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है एंड वाटर से ये फॉर्म हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। अब ये ऑक्सीजन यानी कि जो लास्ट में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है वो हमें किससे मिल रहा है? वाटर से मिल रहा है। अब ये H2 जो है ये कंबाइन कर रहा है CO2 के साथ और क्या फॉर्म कर रहा है? ये ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, यानी कि C6H12O6। ये बहुत सिंपल फंडामेंटल इसका बता रही हूँ कि बेसिकली ये काम हो रहा है। और ये वाटर जो है वो जाइलम के थ्रू जा रहा है पूरी बॉडी में। और दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है वो थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आर दी ओपनिंग्स ऑफ द लीव्स। लीव्स में जो आपकी लीव्स होती हैं, उस लीफ के पोर्शन, उस लीफ के अपर पोर्शन कह दें या लोअर पोर्शन, दोनों पर ही प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर लोअर पोर्शन में ज़्यादा होते हैं, कहीं पर अपर पोर्शन में। बेसिकली ये लीफ के एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, वो पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस का बाहर आना या जाना है ऑक्सीजन का, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्हीं पोर्स के थ्रू अंदर एंटर कर रही है प्लांट में, राइट। ये है आपका स्टोमेटा, ये है आपकी गार्ड सेल और ये है आपकी सब्सिडियरी सेल।
ठीक है। तो ये बेसिक इसका, अगर हम इसकी मैकेनिज्म समझें बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, मतलब सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, वो इस वाटर मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहा है। फिर ये हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है एटमॉस्फेयर से, जो कि आ रहा है थ्रू स्टोमेटा, और फिर वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो आपका ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, ठीक। और साथ में ये तो साथ में बनी रहा है ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और ये सब आपका जो था वो रॉ मटेरियल्स हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें ये देखना है कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज आयोडीन टेस्ट। तो अब आयोडीन टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, ये आप सिंपल घर पे भी कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आयोडीन टेस्ट की बात कर लेते हैं अब। आयोडीन टेस्ट कह दें या हम इसको स्टार्च टेस्ट कह दें, कि स्टार्च टेस्ट ज़्यादा कॉमन है, कि मतलब स्टार्च फॉर्म हुआ, ये मीन्स कार्बोहाइड्रेट बना, उसको कैसे करेंगे। यू हैव टू टेक लीफ, आपको एक लीफ लेना होगी और उस लीफ को आप कोलियस की एक होती है वेरीगेटेड लीफ, यानी कि जिसमें लीफ में जो क्लोरोफिल है वो पैचेस में प्रेजेंट है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें पूरी तरह से क्लोरोफिल नहीं है, यानी पिगमेंट, वो क्लोरोफिल जो है वो पैचेस में प्रेजेंट है। तो जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, और जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा मतलब उस पोर्शन में वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब आप ये कैसे पहचानेंगे, सपोज ये आपकी कोई लीफ है वो, और इसमें सपोज ये आपके पैचेस हैं, ये आपके ग्रीन पैचेस हैं, ये सारे, तो ये आपके जो पैचेस हैं इसमें जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो दिखेगा कि हाँ यहाँ पे स्टार्च फॉर्म हुआ है, और जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लीफ है उसमें स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ है। तो ये कैसे करेंगे, आप इस सिंपल सी लीफ को लेंगे, एक वाटर लेंगे, पानी के लिए एक बीकर लेंगे, पानी को उबाल लेंगे, वाटर बॉयल हो जाएगा जब अच्छे से, तो इस लीफ को आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। लीफ को उसमें ऐसे डायरेक्टली नहीं डालेंगे, लीफ को पहले आप एक अल्कोहल को एक ट्यूब में लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल उस टेस्ट ट्यूब में लीफ डालेंगे, और फिर उस पूरी ट्यूब को आप एक गरम जो पानी किया है उसके अंदर उसको रख देंगे उस बीकर में, फिर उसको निकाल लेंगे थोड़ी देर के बाद वहाँ से, और फिर जो आपकी लीफ होगी वो वहाँ पे कलरलेस हो जाएगी, उसका जो ग्रीन कलर होगा पूरी तरह से वो चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, उस लीफ को निकालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में फिर से डालेंगे, या थोड़ी देर के लिए मतलब उसको वॉश करेंगे, आप कह सकते हैं गर्म पानी से थोरोली। देन आफ्टर दैट उस लीफ पर आप आयोडीन टेस्ट, आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। जब आप इस लीफ पर आयोडीन की सोल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे तो ये जितना भी ग्रीन पोर्शन था वो सारा का सारा ग्रीन पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्लूइश और ब्लैकिश, इट टर्न्स ब्लू और ब्लैक, और जो बाकी का पोर्शन था वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, सो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और वो आपका कैसा रहेगा, ऐसे ही कलरलेस पड़ा रहेगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि हाँ इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ है क्योंकि वो ग्रीन था, और बाकी में नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो था फोटोसिंथेसिस पर। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है, फोटोसिंथेसिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो फोटोसिंथेसिस की इम्पॉर्टेंस तो आप सभी जानते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है, प्लांट्स को भी चाहिए, लिविंग्स भी, जितने भी लिविंग्स हैं, वी ऑल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इसी फोटोसिंथेसिस से ही हमें क्या मिल रहा है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है। और साथ ही साथ दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है फोटोसिंथेसिस का, कि इसी से इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो बैलेंस बना हुआ है, यानी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबके बीच एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए भी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि हमें फूड मिल रहा है, भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी तो हम लोग को खाने के लिए जितना भी फ्रूट्स हैं, जितना भी लीव्स, जो प्लांट्स हैं, वो फूड अपना फॉर्म कर रहे हैं, और फिर उस फूड को हम लोग भी तो खा रहे हैं।
तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको इसमें कुछ सजेशंस देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।